किसान भाइयों, हमें बुआई के समय सरसों में जो उर्वरक डालने हैं उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए और साथ में ये जानकारी भी होनी चाहिए इनकी कितनी मात्रा हमें प्रयोग में करनी है। किसान भाइयों, सरसों में जो उर्वरक प्रयोग करते हैं ये उर्वरक जैसे डीएपी, यूरिया, एसएसपी, गंधक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं जिनका प्रयोग सरसों की बुआई के समय करने पर काफ़ी लाभ होता है। किसान भाइयों, चलिए एक एक करके इनके बारे में भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, डीएपी जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, यह उर्वरक सबसे ज़्यादा सरसों नहीं सभी फसलों में प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें इस उर्वरक की तो इसमें 18% नाइट्रोजन व 46% फास्फोरस होता है। किसान भाइयों, इस उर्वरक का प्रयोग सरसों की बुआई के समय जरूर करना चाहिए जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं एसएसपी की जिसे सिंगल सुपर फास्फेट कहा जाता है। किसान भाइयों, इस उर्वरक में 14% फास्फोरस, 11% सल्फर व 21% कैल्शियम और 1% जिंक होता है। किसान भाइयों, इस उर्वरक का प्रयोग भी सरसों की बिजाई के समय कर सकते हैं जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट फसल में देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं सरसों की फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाले उर्वरक गंधक के बारे में। किसान भाइयों, अगर फसल में इस उर्वरक की कमी हो जाती है तो फलियों में दाने की संख्या और तेल की मात्रा कम हो जाती है जिसके कारण उत्पादन तो प्रभावित होता है, साथ ही तेल की मात्रा भी घट जाती है। किसान भाइयों, गंधक जिसे सल्फर भी कहा जाता है, यह 90% मात्रा का प्रयोग सरसों की फसल में करना चाहिए जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम फसल में देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, बताए गए उर्वरक का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है ये भी जान लेते हैं। हमने जो उर्वरक सरसों की फसल के लिए बताए हैं उसमें डीएपी, एसएसपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और गंधक है। इन उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी है। इन उर्वरकों का प्रयोग जो सिंचित व असिंचित क्षेत्रों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो चलिए जानते हैं इनकी कितनी कितनी मात्रा प्रयोग में लानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंचित क्षेत्रों के लिए। किसान भाइयों, सिंचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सिंचाई नहरें और रजवायों द्वारा की जाती है। सीधी सी बात करें, जहां सिंचाई का पानी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसे क्षेत्रों को सिंचित क्षेत्र कहा जाता है। अगर इन क्षेत्रों में सरसों की फसल किसान भाई लेते हैं तो बुआई के समय इस प्रकार उर्वरक प्रबंधन योजनाएं बनाएं। जो सरसों की फसल में आपको नाइट्रोजन देनी है वह 48 से 40 किलोग्राम देनी है, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम देनी है, पोटास 30 से 40 किलोग्राम देनी है। अगर किसान भाई डीएपी का प्रयोग बुआई के समय कर रहे हैं तो जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है, इस समय आप 100 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, ये जो मात्रा हमने आपको बताई है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपको यूरिया की मात्रा 2 बार प्रयोग में लानी है। पहली मात्रा जो हमने इसमें नाइट्रोजन की बताई है आपको, वह आधी मात्रा बुआई के समय, वह आधी मात्रा जब आप प्रथम बार सिंचाई करें तब डालें। यानी कि आपको 90 किलोग्राम टोटल यूरिया की मात्रा आपको 1 हेक्टेयर खेत के लिए प्रयोग में लानी है। तो 45 किलोग्राम यूरिया आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं और बचा हुआ 45 किलोग्राम यूरिया आप पहली सिंचाई पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ पोटास की मात्रा की पूर्ति करने के लिए किसान भाई म्यूरेट ऑफ पोटास की 60 किलोग्राम मात्रा को इन सभी बताए गए उर्वरक के साथ मिलाकर 1 हेक्टेयर खेत में बिखेर दें। इसी तरह अगर किसान भाई इन सभी उर्वरक का प्रयोग असिंचित क्षेत्रों में कर रहे हैं, इसके लिए 50 किलोग्राम डीएपी व 50 किलोग्राम यूरिया व 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तीनों को मिलाकर प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। ध्यान रहे, यूरिया की आधी मात्रा बुआई के समय व आधी मात्रा पहली सिंचाई पर करें। लेकिन किसान भाई, बताए गए उर्वरक का खर्च बहुत अधिक होता है। अगर किसान भाई डीएपी के स्थान पर एसएसपी का प्रयोग करते हैं, ये उर्वरक काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। अब किसान भाई जान लेते हैं एसएसपी के साथ किन किन उर्वरक का प्रयोग खेत में करें। किसान भाइयों, एसएसपी जिसे सिंगल सुपर फास्फेट कहा जाता है, इस उर्वरक में जैसे बताया गया है इसमें 14% फास्फोरस, 11% सल्फर व 21% कैल्शियम व 1% जिंक होता है जो पौधे को तीव्र वृद्धि प्रदान करता है। किसान भाइयों, यह एक ऐसा उर्वरक है जो अपने अंदर 4 पोषक तत्वों को समावेश किए हुए है। किसान भाइयों, इस उर्वरक का प्रयोग अवश्य जरूर करना चाहिए। अब किसान भाइयों, बात आती है इस उर्वरक का प्रयोग किसान भाई
अन्य उर्वरक के साथ कितनी मात्रा में करें। तो चलिए जानते हैं किसान भाई, इस उर्वरक का प्रयोग सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में होता है। अगर किसान भाई इस उर्वरक का प्रयोग सिंचित क्षेत्रों में कर रहे हैं तो इसकी 250 से 280 किलोग्राम मात्रा को 100 किलोग्राम यूरिया के साथ व 15 से 20 किलोग्राम सल्फर के साथ मिलाकर सिंचित क्षेत्रों में प्रयोग करें। और अगर बात करें असिंचित क्षेत्रों में तो किसान भाई 125 से 140 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम यूरिया और 8 से 10 किलोग्राम सल्फर तीनों को मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय बिखेर दें। किसान भाइयों ध्यान रहे, सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में यूरिया की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा सरसों की पहली सिंचाई के समय जरूर दें। किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लें, ताकि हम जो और वीडियो बनाते हैं उस वीडियो की जानकारी आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से समय से मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपसे आज्ञा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।